हेलो एवरीवन। आज के जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा तैयारी से हटके है, बट तैयारी के फेज के स्टार्टिंग में मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ बिकॉज पूरे साल आप जब तैयारी करेंगे तो ये इशू मोर देन 80% लोगों को आ जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि रिलेशनशिप का क्या करें। क्या हम रिलेशनशिप में हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं एग्जाम के दौरान, या फिर हम उस रिलेशनशिप को होल्ड पे रखें या उस रिलेशनशिप को एंड कर दें। क्या हमें करना चाहिए कि हम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए, और कितना एक रिलेशनशिप का इफेक्ट एक एग्जाम की तैयारी पे आता है, और आपका क्या सिनेरियो था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि आपका रिलेशनशिप था या नहीं था, आपने तैयारी करी उस टाइम, आप किस टाइप के रिलेशनशिप में थे, या आपकी गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, आपने थी तो कैसे हैंडल किया था। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन केस अगर आप रिलेशनशिप में है तो उस चीज को हैंडल कैसे करना है। इन केस आप रिलेशनशिप में नए नए एंट्री किए तो आपको क्या करना है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, एग्जाम के दौरान में इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक खत्म होने के बाद 101% आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे अपना पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, और कंटिन्यू रखना है तो किस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे रखना है, क्या क्या चीजों को मुझे ध्यान रखना है कि मैं एग्जाम भी क्रैक कर लूं और रिलेशनशिप भी रह जाए। ठीक है, और लास्ट में ऑफ कोर्स मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मैं स्टार्टिंग में ही इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अगर आप शुरू में ही जान जाएंगे कि हमें चीजें कैसे हैंडल करनी है तो इन बिटवीन आपके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस करने का, क्योंकि अभी आप गेट 2022 का स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम है आप उसकी तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही ऐसा डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की तो कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो कॉलेज में आप जब चीजें बैलेंस करते हैं, आपका रिलेशनशिप और आपकी पढ़ाई, तो 101% वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे बैलेंस करने में मैनेजर अच्छे हैं तो कई बार लोग कॉलेज में भी बहुत सारे बैक लेके आ जाते हैं रिलेशनशिप के चक्कर में, बट वो बहुत एक्सट्रीम केसेस है। आप कॉलेज में चीजें मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि कॉलेज में जब आप रिलेशनशिप में है तो ऑफ कोर्स आपका मेंटल लेवल अच्छा रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद एक रिलेशनशिप का होना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शरीर के लिए, और आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कॉलेज में चीजें चल जाती हैं बिकॉज एक लॉन्ग रन है। ठीक है, आपका 3 से 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, और अगर बीटेक करें तो आपकी 4 साल है, तो 4 साल के लंबे टाइम में आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, 4 साल के हिसाब से लिमिटेड है, तो आपका वो सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे अपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अपना रिलेशनशिप और अपनी पढ़ाई लिखाई मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज में कोई इशू आता नहीं है। जनरली जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने कॉलेज टाइम में कितने परसेंटेज लिए थे, मेरे कॉलेज टाइम में क्या मेरा सीजीपीए रहा था, और क्या मैं रिलेशनशिप में था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में थे और सीजीपीए उनका बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो उनको उनके दिमाग में चीज सेट हो जाती है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज एग्जामिनेशन में भी रख सकता हूं। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं एग्जामिनेशन के दौरान रिलेशनशिप नया रखूंगा तो भी चल जाएगा, पुराना रखूंगा तो भी चल जाएगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें हम सब डिस्कस करेंगे। कॉलेज के टाइम चीजें 100% हैंडल हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। एग्जाम के बारे में मेरे क्या व्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे और एक प्लान तरीके से हम चीजें देखेंगे, और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं बताऊंगा कि मैंने चीजें कैसे प्लान करी थी, मेरे साथ चीजें कैसे हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस एक साल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब आप कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी तैयारी 10 महीने की है। ठीक है, और पर डे आपने 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पर डे आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो टोटल जो 10 महीने में आप क्वेश्चन कर लेंगे, अगर 30 दिन का 1 महीना माने, तो आपके 15,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और भाई 15,000 क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर है और 1-2 बुक्स रेफरेंस बुक है और आपका टेस्ट सीरीज है, इन सबकी रिपीटेडली तैयारी हो जाएगी। इन सबको बहुत बार आप रिपीट कर लेंगे तब भी 15,000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पर डे आप 50 क्वेश्चन का भी टारगेट आपका रहता है तो भी आपकी तैयारी बहुत औसम हो जाती है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो 15,000 क्वेश्चंस में आपके सिलेबस बहुत बार रिपीट हो जाएगा, आप श्योरली सेलेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखें कि अगर आपका मिनिमम एक 15 लाख का पैकेज पे भी प्लेसमेंट होगी, क्योंकि अगर आप गेट के थ्रू किसी पीएससी में जा रहे हैं तो 15 लाख का पैकेज तो मिलता ही मिलता है। और अगर 35 साल की सर्विस भी करी, आपने 25 साल के एज में सिलेक्शन लिया, ऑन एन एवरेज में लेके चल रहा हूं, तो 35 साल की आपकी सर्विस होगी, 15 लाख रुपए आप एक साल में कमा रहे हैं, जो कि मैं मान के चल रहा हूं आपका कभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आपका पैसा कभी बढ़ा नहीं, आपकी सैलरी कभी बढ़ी नहीं, तो आपकी जो टोटल अर्निंग है वो 5 करोड़ 25 लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, और इसी 5 करोड़ 25 लाख को अगर मैं 15,000 क्वेश्चन से डिवाइड करूं तो एक क्वेश्चन को करने की आपकी जो वैल्यू आती है वो 3500 रुपए आती है। भाई अभी एक साल में जो आप एक क्वेश्चन करेंगे उसकी वैल्यू 3500 रुपए है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। जनरली एक क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाता है। भाई इससे बढ़िया इस साल की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये साल जो है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में है तो भी ये साल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि हो सकता है इस साल में आप सामने वाले के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाएं, इतना ज्यादा आप उनसे अच्छा फील करें उनके साथ रहने में कि आप लाइफ टाइम साथ रहने का प्लान कर ले। या फिर हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे पीएससी में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाए। ठीक है, तो ये एक साल है जो आपकी तैयारी की रहेगी, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगी। इसमें जो भी काम आप करेंगे तो 101% उसका जो आउटपुट आपको मिलने वाला है बहुत ही एनहेंस होके मिलने वाला है, बहुत ही एक्सैजरेट होके मिलने वाला है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा चीजें डिटेल में समझते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से, कॉलेज टाइम से, या फिर आप रिलेशनशिप में जस्ट आए हैं पिछले 5-6 महीने में या 2-3 महीने में या पिछले 1 महीने में। ठीक है, तो या तो आपका रिलेशनशिप नया है या आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। देखिए बहुत पुराना है तो एक मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी आपको एक डिस्कशन की जरूरत है। और आपका रिलेशनशिप नया है तो आपको बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है। वो नेचुरली नए रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा होता है एक साथ, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब देखिए भाई होता क्या है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा दिन आपको पढ़ना है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, आपको एक सेकंड थॉट नहीं लेके आना है अदर देन योर स्टडीज। ठीक है, और अगर शाम को आपने टाइम स्लॉट डिसाइड किया कि आज सुबह से मैं पढ़ूंगा और शाम तक मैं 7-8 बजे तक पढ़ाई कर लूंगा, 8 बजे के बाद डिनर करूंगा और फिर अपने रिलेशनशिप को टाइम दूंगा। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप बाद में वो हेल्दी कंडीशन में नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो मॉर्निंग से इवनिंग की पढ़ाई है वो कंटिन्यू अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो प्रॉपर नहीं चल पाएगी। अब देखिए भाई रिलेशनशिप में क्या इश्यूज आते हैं। जनरली हर रिलेशनशिप टाइम डिमांड करता है, हर रिलेशनशिप टाइम डिमांड करता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप अपने घर वालों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं तो घर वालों के साथ भी आपके जो रिलेशनशिप है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितना तुम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तब रहेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली मैं चीजें बता रहा हूं, घर वालों के साथ रिलेशनशिप हमेशा रहेंगे, बट वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंडेंट है कि आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसमें भी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी कि आप कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो डिस्कशन में आपको ये चीज लेके आनी है कि अगले 1 साल या अगले 8 महीने या अगले 10 महीने जो आपकी तैयारी चलने वाली है उस पर्टिकुलर तैयारी में आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डे में आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम में आप उनके साथ बात करेंगे। जनरली आप टाइम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपका 8 से 9 घंटा पढ़ाई का हो और 1 घंटे के आसपास अपने रिलेशनशिप को दें और बाकी टाइम आप खाने पीने और सोने में लगा लें। बट अगर उस 1 घंटे के टाइम में आपका पार्टनर कहता है इट्स ओके, और उस 1 घंटे के टाइम में वो आपसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है, उस 1 घंटे के टाइम में वो आपसे क्वेश्चन नहीं करता है कि आपको मेरी याद आई या नहीं आई, उस 1 घंटे में वो फालतू इमोशनल टॉर्चर नहीं करता है कि मेरी जिंदगी में ये चल रहा, आप तो कंसर्न ही नहीं है, उस 1 घंटे में वो क्वेश्चन करता है कि आपने दिन में कॉल नहीं किया, उस 1 घंटे में वो क्वेश्चन करता है कि आपने दिन में मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उस 1 घंटे में वो क्वेश्चन करता है कि मेरी कॉल का जवाब दिन में नहीं मिला, उस 1 घंटे में वो आप पे इमोशनल स्ट्रेस डालता है कि घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, उस घंटे में अगर आप वो एक ऐसा स्ट्रेस देता है कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, आपको मेरे जीवन में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, मेरे जीवन में ये चल रहा है, मुझे टाइम चाहिए। उस 1 घंटे में अगर वो ये कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है और आप मेरे साथ दिन में रहेंगे,
उस 1 घंटे में अगर वो ये कहता है कि नहीं आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम निकालिए, उस 1 घंटे में अगर वो ये कहता है कि नहीं सुबह मुझे टाइम चाहिए, उस 1 घंटे में अगर वो ये कहता है कि नहीं सुबह मुझे 5 मिनट चाहिए, दोपहर में 5 मिनट चाहिए, शाम को 5 मिनट चाहिए, उस 1 घंटे में ये कहता है कि नहीं मुझे सुबह आधा घंटा चाहिए, सुबह मुझे उठाओगे शाम को मुझे चलाओगे, उस 1 घंटे में अगर वो ये कहता है कि आपको ये काम करने, उस 1 घंटे में वो बहुत सारी डिमांड्स अगर करता है डेली बेसिस पे एक दो करके अगर वो डिमांड्स कर रहा है, तो 101% आपको वो रिलेशनशिप खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि तैयारी में कंपटीशन बहुत है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर को ये चीजें समझ नहीं आती है तो श्योरली आपको उस रिलेशनशिप से निकलना पड़ेगा। और अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है, आपका पार्टनर आपकी करियर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहा है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहा है, आपका पार्टनर अगर आपकी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, अगर आपका पार्टनर आपके लिए वेट नहीं कर पा रहा है 1 साल के लिए, तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। कन्वर्सली अगर आपका पार्टनर इन सब चीजों में आपका सपोर्ट कर रहा है, वो 1 घंटे में वो खुशी खुशी बात कर रहा है और खुद से फोन रख रहा है, तो आप रिलेशनशिप कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कोई भी 10 दिन नहीं लगाएगा। ये 1 दिन में बैठकर डिस्कशन करना है। जिसको लगता है कि मैं धीरे धीरे बातें कम कर लूंगा वो गलत सोचता है। जिसको लगता है मैं डिस्कशन 6-7 दिन में कर लूंगा उसको गलत लगता है। जिसको लगता है मैं डिस्कशन सही टाइम पे आके कर लूंगा उसको गलत लगता है। जिसको लगता है ये डिस्कशन मुझे अभी नहीं, मुझे परसों कर लेना चाहिए, उसको गलत लगता है। जिसको लगता है ये डिस्कशन मैं अपने नवंबर दिसंबर में या जब एग्जाम आएंगे उससे 2 दिन पहले कर लूंगा, 2 महीने पहले कर लूंगा, तो उसको गलत लगता है, ठीक है। डिस्कशन आज ही होगा, अभी आप चीजें डिसाइड करेंगे और अगले 3-4 दिन में डिसाइड कर लेंगे कि वो 1 घंटे में आपका पार्टनर बहुत सारी चीजें डिसाइड तो नहीं कर रहा है, बहुत सारी डिमांड तो नहीं कर रहा है। और अगर इन बिटवीन अगर 1 महीने बाद भी आपका पार्टनर बोलता है कि नहीं अब मुझे ये चीजें चाहिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, अगर 1 घंटे में ये चीजें डिमांड करता है, अगर उन पर्टिकुलर चीजों में आपका उस पर्टिकुलर 1 घंटे में आपका पार्टनर बहुत कुछ डिमांड कर रहा है, तो आप 1 महीने बाद भी अपने पार्टनर छोड़ के निकलेंगे, क्योंकि दलदल से जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उतना बेटर आप परफॉर्म करेंगे। आपका ब्रेन एकदम कूल एंड काम होना चाहिए तैयारी के दौरान, ठीक है। तो आप ये डिस्कशन आज ही करेंगे, ठीक है। डिस्कशन के बाद अगर आपको कंक्लूजन में लगता है कि कोई तो है जो जाने वाला है, तो भाई देखिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, ना आज आप रोक पाएंगे, ना आप पढ़ाई डिस्टर्ब करके रोक पाएंगे, ना आप अपनी नस काट के रोक पाएंगे, ना अपना फ्यूचर खराब करके रोक पाएंगे, ना आप 1 साल इन्वेस्ट करके रोक पाएंगे, ना 2 साल इन्वेस्ट करके रोक पाएंगे। जाने वाला तो जाएगा, आज नहीं तो कल वो जरूर जाएगा। जिसको रुकना है वो आज भी रुकेगा, जिसको रुकना है वो कल भी रुकेगा, जिसको रुकना है वो 1 घंटे की जगह 5 मिनट दोगे तब भी रुकेगा, जिसको रुकना है उसके लिए आप 10 कंडीशन रखोगे तब भी रुकेगा, जिसको रुकना है उसको आप 5 साल का टारगेट दोगे तो भी रुकेगा, जिसको रुकना है वो हमेशा रुकेगा, आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो आप डिस्कशन के बाद 1% भी ये नहीं सोचेंगे कि शायद मैं एफर्ट दूंगा तो रुक जाएगा। आप एफर्ट दे या ना दे, जाने वाला जाएगा, रुकने वाला रुकेगा, ठीक है। एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की कि एट द एंड ऑफ वीडियो मैं डिस्कस करूंगा कि मेरे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। देखिए भाई शॉर्ट में बता देता हूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो स्टार्टिंग में थी कॉलेज टाइम में, और उस गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ। और जब मैं तैयारी करने आया तो वो गर्लफ्रेंड मुझे फिर से मिली। उसका मेडिजी में फाइनल जो ईयर था वो खत्म होने के बाद तैयारी थी, 2016 में उसका मेडिसी खत्म हुआ था और मैंने मेडिसी में एंटर किया था। तो सडनली हम फिर से मिले थे, ठीक है। और वो सडनली मिलने के बाद मैं तो एकदम हाईली मोटिवेट होकर आया था, मैंने तो जॉब छोड़ी थी, मुझे तैयारी करनी थी, ठीक है, मुझे रिलेशनशिप में एंटर करना ही नहीं था। बट उस तरफ से बहुत सारी कोशिश हुई, रिपीटेडली कोशिश हुई, मिले उसके 10 दिन बाद तक कंटिन्यूअसली कोशिश हुई। बट स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन यहाँ होता, हम सख्त लौंडे होते, बिल्कुल पिघलने वाले नहीं होते। बट बाय द टाइम जब इंसान बार बार रिपीटेडली कोशिश करता है तो समटाइम जब आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, जब तुम्हारी तैयारी हल्की से डाउन आई हो, या फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या आपने जो टारगेट रखे हो बहुत डिले चल रहे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं उसमें अगर सामने वाला एंटर करने की कोशिश करता है तो आप हल्का सा फिसल जाते हैं। बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आप बातें करते हैं, मेरा 1-2 दिन खराब हुआ था 1-2 महीने बाद, ठीक है, 1.5-2 महीने बाद मेरा 1-2 दिन खराब हुआ था, क्योंकि उस इंसान से फिर से कोशिश करी थी। और वो फिर से जो कोशिश थी, उस पर्टिकुलर कोशिश में मैंने डिसाइड किया
कि मुझे क्या करना है। ये जो मैंने कहा कि मैं इस तरह से रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ, जो डिस्कशन मैंने आपको करने को बोल रहा है वही सेम डिस्कशन मैंने किया, और उस डिस्कशन का कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि सामने वाला जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम चाहता है, वो ना मुझे चाहता है, ना आगे का कुछ प्लान है, ना पीछे का कुछ प्लान है, कोई भी जीवन में प्लान नहीं है। सामने वाला सिर्फ ये चाहता है कि जब वो जॉब करके आए तो शाम को उसके पास जब टाइम हो तो उसके लिए मैं अवेलेबल रहूं। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि वो 1 घंटे में जो मैंने बात बताई वो सारी मेरे साथ हो रही थी। वो सारी चीजें मैंने 2-3 दिन में भाप ली और मैंने तुरंत से एग्जिट लिया। और एग्जिट ऐसे लेते हैं कि 0 कॉन्टैक्ट, 0% कॉन्टैक्ट, आइदर इट्स 100% और 0%। तो आइदर आपको कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं रखना है या फिर 100% रखना है, और तैयारी के दौरान आप 100% कॉन्टैक्ट रख नहीं पाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 0% कॉन्टैक्ट रखें। और उसके बाद जो आपका मेंटल पीस होता है, जो मेंटल शांति होती है, आपको 1-2 दिन लग सकता है कि ये मैंने क्या कर दिया, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इंसान है, कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चीजें ठीक से नहीं सोचता, एनालाइज नहीं करता, डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो मैं ठीक से नहीं निकालता, तो श्योरली मैं आज यहां पे नहीं होता जहां हूं। ठीक है, और जब मैं कह रहा हूं कि आज मैं यहां पे हूं तो मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूं कि मैं 6 PSUs में सिलेक्शन लेके बैठा हूं। मेरी गेट में 16 रैंक थी और मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 61 रैंक थी, और दोनों एग्जाम मैंने 1 साल में निकाले थे। इन 6 PSUs में BRC पे, जो कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को मानता हूँ। प्लस फिलहाल मैं रेलवेज में काम कर रहा हूँ। अब ये सारी अचीवमेंट जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, ये आती है मेंटल पीस से, और मेंटल पीस आएगा जब आप बहुत शांति से रिलैक्स हैं। वो शाम को जो 1 घंटा है वो आपका एकदम रिलैक्स और सुकून वाला होना चाहिए, उसमें 1% भी आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा था, आपको एग्जिट लेने की जरूरत है। ठीक है, अब एट द एंड आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो प्रायोरिटी है आप उस पर ध्यान देंगे। आपकी प्रायोरिटी अगर पढ़ाई लिखाई है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, आपकी प्रायोरिटी अगर रिलेशनशिप है तो आप रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे। मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं, आपके जीवन में चेंज नहीं आएगा। आपको खुद से पूछना है, वो डिस्कशन के बाद डिसाइड करना है, वो डिस्कशन के बाद सोचना है शांति से कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जीवन डिसाइड करेगा कि आपका जीवन किस लेवल पे चलने वाला है। हाँ, जब जीवन की बात कर रहे हैं तो फिलहाल मेरी लाइफ बहुत कूल चल रही है, और मैं अपने पर्टिकुलर जीवन में जो मेरी चीजें चल रही है, मैं हर रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 2 दिन में कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर डाल लेता हूँ, जो आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ, इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का प्राइमरी जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मेमोरीज क्रिएट होंगी, हर साल की, हर दिन की, हर महीने की कुछ ना कुछ हमारी मेमोरीज होगी जो हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे, वो हम देखते रहेंगे, वो आप लोग भी देख सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन में भी आपको मिले। और इन फ्यूचर जब आप सेलेक्ट हो जाए तो आप भी यूट्यूब एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मेरा जो नंबर है वो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 8708267048। और इस नंबर को आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग तौर पे यूज नहीं करेंगे। ये नंबर मैंने स्पेशली स्टूडेंट के लिए लिया हुआ है। इस नंबर को आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको लगता है पर्सनल है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे। इन जनरल जो क्वेश्चन आप वो इसी कमेंट यूट्यूब चैनल पे ही वीडियोस के कमेंट में पूछेंगे। स्पेसिफिक आपका पर्सनल कोई इश्यू है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, कॉल तो मैं उठाऊंगा नहीं। ठीक है, और कॉल आप इन केस आपको करनी भी पड़े तो मोस्ट अर्जेंट जब चीजें होंगी तो ही आप कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।